हेलो मेरे प्यारे 10th वाले बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। अब से केवल एक ही महीना बोर्ड के एग्जाम में बचा है, तो आप लोग अगर अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं किए हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है, अगर नहीं किए अभी तक तो हमारे साथ जुड़ के सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 9 देखे थे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आज चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 10 वृत्त स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे, फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त क्या है? वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो निश्चित बिंदु से केंद्र से समान दूरी पे रहता है। तो वृत्त क्या होता है पता है? छोटे छोटे जब बिंदुओं को फटा फटा के एकदम बारीकी से, ठीक है, एकदम बहुत ही पास पास रख देते हैं, तो वह कैसा गोलाकार आकार में जब बहुत सारे बिंदुओं को फटा फटा के रख देते हैं तो क्या एक वृत्त का निर्माण होता है। ठीक है, एक ये जो दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन एक क्या है, या जो स्क्रीन है ये वाला स्क्रीन क्या है, एक तल है, ठीक है, एक समतल है, ठीक है। इसी समतल पे जब अनेक बिंदुओं को हम लोग फटा फटा के पास पास में रख देंगे ना, तो एक गोल सा आकृति बनेगा, इसी को वृत्त का बोलते हैं, ठीक है। और वृत्त से अब हम लोग क्या देखेंगे, वृत्त से संबंधित मुख्य अवधारणाएं, जैसे क्या केंद्र क्या होता है, तो जो गोलाकार हिस्सा होता है उसके मध्य में एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। इस मध्य पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। बोल रहा है कि केंद्र जो है ना वृत्त के सभी, यहाँ केंद्र से वृत्त पर कोई भी रेखा खींचेंगे, सभी रेखा का लंबाई समान होगा, ठीक है। यहाँ से कोई भी रेखा इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे तो सभी रेखा का लंबाई क्या होगा, इक्वल होगा। तो वृत्त के अंदर एक निश्चित बिंदु से वृत्त की परिधि पर सभी बिंदुओं की दूरी कितना होता है, समान होता है। जो यहाँ पे बीच में पॉइंट सी दिख रहा है वाला क्या है, केंद्र। इस केंद्र से वृत्त के परिधि पर कोई भी अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो उस रेखा की दूरी कितना होगा, सबका दूरी जो है समान होगा। तो केंद्र इसको बोलते हैं, मध्य क्या सेंटर में बीचों बीच एकदम रे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या, ठीक है, यही इसी में जो इस केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु तक की दूरी, ठीक है, यहाँ पे केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, वो सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से ये जो पीला वाला लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये पीला वाला लाइन क्या है, यहाँ पे वृत्त यहाँ पे वृत्त का परिधि है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग केंद्र से वृत्त की परिधि पे रेखा खींचेंगे तो जितना दूर होगा उसी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो त्रिज्या का सिंबल क्या होता है, आर होता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, D/2। अभी डी क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। क्या व्यास, डी मतलब क्या, व्यास डायमीटर। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा, ठीक है, वृत्त का जो केंद्र है, ठीक है, वृत्त का यहाँ केंद्र है, केंद्र से होते हुए जब हम लोग जीवा खींचेंगे, ठीक है, अभी जीवा क्या आगे भी हम लोग देखेंगे, केंद्र से होते हुए जीवा खींचेंगे तो ये क्या होगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। और व्यास क्या होता है, अगर आधार आता है, ठीक है, यहाँ से केंद्र आधा था तो हम लोग त्रिज्या बोल रहे थे। यहाँ आर है तो यहाँ से यहाँ तक आधा आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, ठीक है। तो आर प्लस आर कितना आर हो जाएगा, 2r। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या नाम दिए इसको, व्यास, डी बोलते हैं, डी व्यास। तो यहाँ पे व्यास डी इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी इज इक्वल टू आर प्लस आर, क्या आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ डी इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से अगर हम लोग r का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2r। तो हम लोग r का वैल्यू केवल निकालना चाहेंगे तो यहाँ से क्या डिवाइड से वाला हट, यहाँ पे मल्टीप्लाई से हट जाएगा और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे D/2 इज इक्वल टू r। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ देखे थे ना अभी, r इज इक्वल टू D/2। तो वही सेम r इज इक्वल टू क्या, D/2 किस प्रकार से, तो यहाँ देख सकते हैं r प्लस r। तो d इज इक्वल टू आर प्लस आर 2r, तो r इज इक्वल टू D/2 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जीवा देखते हैं, अभी जो जीवा बात की है, ठीक है। तो जीवा क्या है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, जोड़ने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, वृत्त का जीवा बोलते हैं। ये बोला क्या, यहाँ P से यहाँ एक बिंदु वृत्त पर P है और एक बिंदु क्या Q है वृत्त पर। तो इन दोनों बिंदुओं को कौन जोड़ रहा है,
रेखा इवला, तो इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पी से क्यू तक को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अगर यही जीवा, ठीक है, यही जीवा अगर हम लोग केंद्र से गुजारे, ठीक है, यही जीवा को केंद्र से गुजारे तो ये भी क्या एक प्रकार का जीवा ही है, ठीक है, यह भी एक प्रकार का जीवा है, लेकिन ये वृत्त के केंद्र से जा रहा है, इसलिए इसका एक अलग से नाम रख दिया, क्या, इसका नाम व्यास रख दिया, व्यास। तो क्या बेसिकली व्यास एक प्रकार का जीवा ही है, लेकिन यह वृत्त के केंद्र से जा रहा है, इसलिए इसका नाम अलग से रख दिया व्यास। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्त सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा किसको बोलते हैं, व्यास को बोलते हैं, क्योंकि यह वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है, यहाँ पे वृत्त के केंद्र से ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की मैक्सिमम दूरी होगा, इसलिए क्या इसको सबसे लंबी जीवा क्या हो जाएगा, व्यास को बोलते हैं सबसे लंबी जीवा। अब चलिए हम लोग छेदक रेखा देखते हैं। तो वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हो उसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। जहां जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को एक रेखा काटते हुए आ रहा है। ए जो है वृत्त पर एक पॉइंट है और बी भी वृत्त पर एक पॉइंट है, इन दोनों रेखा को, इन दोनों बिंदुओं को क्या एक रेखा काट रहा है, ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे छेदक रेखा। तो वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हो उसे क्या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं, ठीक है, छेदक रेखा कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या स्पर्श बिंदु देखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, ठीक है, तो वृत्त के परिधि पे एक पॉइंट यहाँ पे डी दिख रहा है आप लोगों को, तो ये वाला जो ए और बी क्या है वृत्त का स्पर्श रेखा है, तो जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा और वृत्त का बिंदु जिस बिंदु पे मिलता है ना उसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब क्या स्पर्श बिंदु बोलते हैं, मतलब जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा वृत्त को छूता हो उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट डी यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला क्या है स्पर्श बिंदु है। अब स्पर्श रेखा क्या है तो हम लोग देखते हैं स्पर्श रेखा, तो वैसी रेखा जो वृत्त को किसी भी एक बिंदु पर छूकर जाती हो या फिर छूती हो उसे क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा। या फिर वैसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श करना मतलब क्या, छूना, छूकर टच करके निकलता हो, वैसी रेखा को क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्या होता है। तो यहाँ पे क्या एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र मान लेते हैं वो है, ठीक है, यहाँ बाहर एक बिंदु P स्थित है, इस P से P ए क्या खींचे, वो केंद्र वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचे और इधर P और B, ठीक है, और एक अन्य बिंदु यहाँ पे B लिए और उसी से P B का स्पर्श रेखा खींचे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो थ्योरम होता है वो बोल रहा है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ P A इज इक्वल टू P B होगा। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या P A इज इक्वल टू कितना होगा, P B होगा। यहाँ पी ए जितना लंबा अगर ये 5 होगा तो यहाँ भी क्या होगा 5 होगा, तो पी ए इक्वल टू पी बी। और ये वाला क्या पता है ओ बी क्या है, यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या है, ओ ए क्या है वृत्त का त्रिज्या है, तो आपस में ये वाला और ये वाला भी क्या होगा इक्वल ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे क्या दोनों त्रिभुज समरूप होगा। चलिए हम लोग क्या प्रमुख परिमेय और गुण देखते हैं। अनंत स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है तो वृत्त पे इधर से भी स्पर्श रेखा क्या होता है अभी हम लोग देखें, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है। तो वृत्त तो अनेक बिंदु से बना हुआ है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में ही देखें कि वृत्त जो है अनेक बिंदुओं को जब पास पास रखते हैं तो क्या वृत्त बनता है। तो जितना बिंदु से वृत्त बना उतना हम लोग उतना स्पर्श रेखा भी खींच सकते हैं। प्रत्येक बिंदु से एक एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो क्या अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि जो है ना वृत्त बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इतना कि हम लोग गिन नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से इतना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है कि गिन नहीं पाएंगे। तो अनंत स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि परिधि पर अनंत बिंदु होता है, वही चीज बोला है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होता है। मतलब ऐसे करके यहाँ पे केंद्र ओ है, ठीक है, यहाँ पे स्पर्श रेखा इस तरह खींचेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग त्रिज्या खींचे ना तो त्रिज्या जो है ना स्पर्श रेखा पे लंब होगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे
ये वाला क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या, स्पर्श रेखा ही होता है, ठीक है, स्पर्श रेखा ये वाला है। यहाँ पे क्या, वृत्त के केंद्र से यहाँ पे हम लोग लंब डालें, तो मतलब कि क्या, यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, लंब ही डालें, तो लंब डालेंगे तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री बनेगा। और ये वाला क्या, यहाँ पे रेडियस आर है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होता है, एक दूसरे पे लंब, यहाँ पे लंब होता है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब समांतर स्पर्श रेखाएं क्या होता है, तो वृत्त के केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकता है। इस तरह खींचेंगे तो एक इसके समान एक पैरेलल आ जाएगा, इधर से आ जाएगा। तो किसी वृत्त के केवल दो, एक हुआ, अब दूसरा हम लोग इस प्रकार से खींच सकते हैं, इधर से, इस प्रकार से। तो क्या दोनों एक दूसरे के, जो कि क्या होगा, समांतर होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इधर से एक खींचे तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो वही चीज हो रहा है, समांतर स्पर्श रेखा वृत्त के केवल दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, जो व्यास के सिरों पर होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समान जीवाएं। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में बराबर होती है, मतलब यहाँ मान लेते हैं वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से वृत्त है, ठीक है। अगर केंद्र से समान दूरी पे मान लेते हैं, यहाँ से समान दूरी पे, यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, यहाँ से केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी है, इधर से भी अगर केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये जितना लंबा होगा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, तो इन दोनों जीवा का लंबाई जो है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ए मान लें, ये बी मान लें, ठीक है, ये सी मान लें, ये डी मान लें, ठीक है, तो जीवा ए बी, जीवा ए बी इज इक्वल टू जीवा क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल लंबाई का होगा। पूरा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर जीवा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में बराबर होती है, और बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है। केंद्र से जीवा पर लंब, ठीक है। अब केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या पता है, इसमें क्या होता है कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को जो है ना दो बराबर हिस्सा में बांट देता है, मतलब जितना ए से एक्स होगा, यहाँ से यहाँ क्या ए, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार कि ए एक्स, ठीक है, ए एक्स जितना लंबा होगा ना, यहाँ ए से एक्स तक उतना ही होगा क्या, बी से एक्स तक। यही बोला कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ पे 90 डिग्री का भी कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ 90, यहाँ 90। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला ही प्रश्न बोल रहा है, यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है। अभी हम लोग देखें जस्ट क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, समान होता है, ठीक है। समान बराबर तो दोनों एक ही है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, क्या किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, पी ए बराबर पी बी। वही चीज यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, समान होती है। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे ऐसे इस प्रकार यहाँ से खींच सकते हैं इसको, जो स्पर्श रेखा यहाँ पे इस तरह बनेगा, ठीक है। हम पीछे देखें जो कि अब हो रहा है, किसी बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 है, ठीक है। एक बिंदु हम लोग यहाँ पे, चलिए यहाँ पे एक बिंदु P मान लेते हैं जो कि स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र O है, केंद्र O है, इस केंद्र O से यहाँ पे वाला क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा, और इसको यहाँ से मिला देने पे, यहाँ से इसको मिला देने पे क्या यहाँ पे बोल रहा है PO, ठीक है, PO कितना दिया है, 25 दिया है। तो यहाँ P से O तक कितना दिया है, 24, 25 दिया है, ठीक है, 25 दिया है। और यहाँ पे क्या P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24। तो ये वाला कितना है, 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या, ये वाला जो त्रिज्या आर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये वाला यहाँ पे क्या हम लोग देखे थे कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। तो ये वाला कितना 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या पाइथागोरस लग जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 625 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बराबर क्या होता है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और जोड़ फिर कितना आर का स्क्वायर मतलब क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार कितना है आर, तो आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे 625 में यहाँ पे 576 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49, यहाँ 15 में 6 गया तो कितना 9 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना 61 में 57 गया तो कितना बचेगा 4, तो 49 बन गया। 49 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट कितना 49, और पता ही है एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, डी नंबर आंसर। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पर हम देखते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है सम चतुर्भुज होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है। तो वृत्त क्या होता है एक चक्कर पूरा एक राउंड लगाते हैं, तो अगर इस तरह आधार आता है तो यहाँ पे कितना 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे क्या और आधा इधर एक चक्कर लगाते हैं मतलब क्या पूरा एक राउंड लगाते हैं, एक राउंड लगाते हैं तो कितना 360 डिग्री का बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है 360, 3 नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 5 देखते हैं, किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अभी हम लोग पीछे देखे थे क्या इस प्रकार से कोई वृत्त था, ठीक है, वृत्त को किसी 2 बिंदु पर यहाँ पे एक 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ऐसी रेखा को क्या बोलते थे प्रतिच्छेदी रेखा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 6 देखते हैं, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या वृत्त का केंद्र ओ है, पी से खींची गई 2 स्पर्श रेखा है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, पी है बाहर, यहाँ पे कोई मान लेते हैं एक पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है और यहाँ से भी एक इस तरह, चलिए देखते हैं इसको क्या इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचा जाता है। यहाँ पे पॉइंट क्या है पी है, तो एक क्या पी से खींची गई 2 स्पर्श रेखा क्या पी ए, तो यहाँ पे क्या पॉइंट ए है और एक क्या है पी बी, यहाँ पे क्या है बी है, कितना के कोण पर अगर इसको यहाँ केंद्र से इस त्रिज्या को मिला दें, इस प्रकार से मिला दें, तो यहाँ पे जो इसके बीच में यहाँ पे कितना यहाँ पे 80 का कोण बनाता है, इस जगह पे कितना 80 का कोण बनाता है, 80 पे झुकी है तो POA, ठीक है, POA अगर इसको अगर यहाँ से इस तरह मिला दें तो यहाँ पे कौन बन जाएगा क्या POA, यहाँ पे ई वाला कौन पूछ रहा है ई वाला, ठीक है, तो यहाँ में क्या देख सकते हैं आप लोग क्या यहाँ पे P स्पर्श रेखा है, PB स्पर्श रेखा है, और जब स्पर्श रेखा पे त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा पे त्रिज्या पे लंब होता है, थ्योरम बताता है क्या स्पर्श रेखा पे त्रिज्या जो होता है लंब होता है, तो ये वाला 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे स्पर्श रेखा पे त्रिज्या भी कितना 90 डिग्री होगा यहाँ पे, तो ये 90 है ये 90 है, ठीक है, ये 80 है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या PAOB क्या चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो ये 90 ये कितना 80, तो ये पूरा वाला कितना बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना ये 80 है ये 90 है 90 कितना हो गया 180। अभी अगर 80 है ये टोटल 80 है, तो ये जो बच गया कितना होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे एक कोण 90 है, दूसरा कोण भी 90 है, और एक कोण कितना है 80 है, तीसरा कोण अगर हम लोग यहाँ पे x मान लें इक्वल टू कितना 360 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे जब इन सभी को जोड़ के इधर 360 में घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्व करने से 100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 180 होता है और यहाँ पे फिर 80 माइनस हो गया, तो वहां पे क्या 100 ही बच रहा है, तो यहाँ पे कितना 100 हो जाएगा, ये पूरा कोण 100 निकला, ठीक है, ये पूरा कोण 100 निकला, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे जब इसको यहाँ से यहाँ मिलाए हैं तो क्या हुआ इस कोण को इन दोनों कोण को क्या आधा आधा बांट दिया, तो ये वाला बराबर क्यों ये दोनों बराबर इक्वल है, और यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई भी क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा, तो आधा आधा बांट देगा तो क्या मतलब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो कितना 50 हो जाएगा। ये वाला भी यहाँ पे भी हम लोग दूसरा कलर से दिखाते हैं ताकि क्या यहाँ समझ में आएगा।
यहाँ पे कितना आ जाएगा, यूला, यहाँ पे यूला और यूला, ठीक है, ये भी 50 आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी इधर साइड वाला कितना आ जाएगा 50, 50 50 मिलके कितना 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ये नंबर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त के बाह्य बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 है। यहाँ पे केंद्र वो है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग यूला त्रिज्या है, इस त्रिज्या का लंबाई कितना दिया है, 5 दिया है। यहाँ से पूरा एक उस पे स्पर्श रेखा की लंबाई खींचने पे, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा का जो लंबाई है, सही से नहीं बना तो इसको सही से पहले बना लेते हैं थोड़ा। कितना स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना, यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा 12, और इसको यहाँ केंद्र से अगर इसको यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेंगे, तो बोल रहा है कि ये 12 है, ये 5 है। तो यूला, यहाँ पे यूला क्या होगा, यूला तो कर्ण होगा यहाँ पे, क्योंकि हम थ्योरम पता है क्या, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। तो यूला कितना है 90 है, 90 के सामने यूला क्या होगा, कर्ण होगा। ये त्रिज्या 5 है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या, यहाँ पी ओ, यहाँ पे ओ मान है, तो पी ओ क्या कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पे कितना, लंब कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 जोड़ कितना, यहाँ पे आधार, आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ पे बराबर क्या कर्ण का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। और कितना होता है यहाँ पे जोड़ के ऐड करके 169, यहाँ पे 169 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13, बी नंबर। चलिए अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और वृत्त के बाह्य बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पे ओ से पी ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा 8 नंबर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींचा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या, दो स्पर्श रेखा वृत्त के, एक यहाँ पे वृत्त में के बाहर मान लेते हैं एक बिंदु पी है, ठीक है। इस पी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। क्या एक पी ए मान लेते हैं, या पी पी ए ही बोला है क्या, पी पी ए, ठीक है, और पी बी, यहाँ पे पी ए और पी बी खींचा गया है, ठीक है। बोल रहा है पी ए 6 है, यहाँ से कितना पी ए ये वाला 6 है, तो यहाँ पे बोल रहा है पी बी कितना होगा, यहाँ पे पी बी की लंबाई क्या होगा पता है, थ्योरम क्या, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। क्या थ्योरम हम लोग अभी पढ़े थे ना पीछे, कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू क्या, पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। पी ए कितना है, पी ए कितना है 6 है, तो यहाँ पे पी बी कितना आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी। तो पी बी का वैल्यू कितना आ गया 6, तो यही तो पूछा था क्या, पी बी का वैल्यू कितना आ गया 6, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, तो सी नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। मान लेते हैं इस तरह बनाते हैं, जो कि वृत्त को सभी बिंदुओं पे स्पर्श करती हो, ठीक है। थोड़ा तो अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। यहाँ से मिला दिए तो क्या, वृत्त को कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। तो एक वृत्त है ये वाला क्या हो, यहाँ पे वो केंद्र वाला, जो वो केंद्र वाला है वृत्त चतुर्भुज के सभी भुजाओं को क्या स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है डी है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्पर्श रेखा है, यहाँ पे इसका, चलिए दूसरा कलर से दिखाएं ताकि क्या समझ में आए। यहाँ पे क्या स्पर्श रेखा है, ठीक है, यहाँ पे स्पर्श रेखा है इसका, यहाँ पे
स्पर्श रेखा है और एक यहाँ पे स्पर्श रेखा है और एक यहाँ पे स्पर्श रेखा है। वृत्त को 4 बिंदुओं पे टच कर रहा है, ए बी बी सी ए और डी ए 4 बिंदु पे टच कर रहा है, तो ये क्या चारों यहाँ पे स्पर्श रेखा होगा। और हम लोग को तो पता है थ्योरम क्या, बाएं बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, समान होता है। तो क्या बाएं बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है। यहाँ पे ए बी कितना दिया है, ए से बी तक 6 दिया है, बी से सी टोटल 7 दिया है, सी से डी कितना दिया है, 4 दिया है। तो हम लोग को यहाँ निकालने में क्या बोल रहा है, ए डी, यहाँ ए से डी तक पूरा वैल्यू क्या होगा, ये चीज निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या स्पर्श, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्या, हम लोग को पता है इबला क्या बी है, स्पर्श रेखा इधर जितना लंबा होगा उतना इधर होगा, ठीक है। अगर इन 7.5 को यहाँ पे हम लोग 2 हिस्सा में बांटने कितना 3.5 करके हो जाएगा 3.5। तो अगर ई भी 3.5 हम मान लेते हैं तो ये भी कितना होगा 3.5 होगा, ये 3.5 है तो उधर दोनों 3.55 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जितना लंबा 3.5 होगा उतना लंबा ये वाला होगा, तो ये भी कितना होगा 3.5। लेकिन ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक बता रहा है 4 है, तो अगर ये 3.5 आधा अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5 है तो बाकी का जो हिस्सा, बाकी का इधर वाला जो हिस्सा बच गया, बाकी का इधर वाला जो हिस्सा बच गया ये वाला कितना हो जाएगा, 4 में से 3.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.5। अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा, क्योंकि ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये वाला होगा, क्योंकि दोनों ही क्या स्पर्श रेखा है। वृत्त के बाएं बिंदु डी से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा है, तो ये 0.5 ये भी 0.5। अगर ये क्या 3.5 है, ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो ये भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 3.5। जबकि ये वाला यहाँ टोटल कितना है, ए से बी तक 6 है, ये 3.5 है, तो ये वाला यहाँ पे इतना केवल कितना बचेगा 2.5 बचेगा। अगर ये 2.5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ भी 2.5 होगा, क्योंकि ए वृत्त के बाहर एक बिंदु है और ए से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, समान होगा। तो ये 2.5 है और ये कितना 0.5 है, तो कितना 2.5 जोड़ हम लोग क्या करेंगे 0.5, तो दोनों को ऐड कर देने से कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। चलिए हो गया क्वेश्चन बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। 11 वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु है तो इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होगा, ठीक है। तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, ठीक है, वृत्त के अंदर एक बिंदु हम लोग यहाँ पे मान लिए, ठीक है। तो बोला वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कितना होगा, यहाँ तो स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे एक भी नहीं होगा, डी नंबर आंसर। चलिए आगे का प्रश्न अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो चलिए आप लोगों से फिर कल एक नई वीडियो लेके मिलेंगे, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। तो धन्यवाद।